हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि क्यों ज़रूरत है न्यू एडमिशन, न्यू पार्टनर को एडमिट करने की, क्या कारण है और उसके आने पर क्या क्या अकाउंट्स में ट्रीटमेंट किए जाते हैं। जिसमें फर्स्ट हमने देखा था कि सबसे पहले जब कोई नया पार्टनर आता है तो सबसे पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि किस तरीके से चेंज होता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि सपोज कि यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर है और मान लो कि ये दोनों 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है और अगर ये सी को लेकर आ रहे हैं 1/5 के लिए कि इसको अब हम 1/5 देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 1/5 मिलेगा, इसका मतलब कि यहाँ पर अगर ये प्रॉफिट, मान लो इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट के 3 और 2 कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, तो हम कह सकते हैं ये एक पार्ट, ये मान लो ये कितने पार्ट दिए हुए हैं, 5 पार्ट। तो इसमें ए और ए के 3 पार्ट है और बी के कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। पर अगर सी आएगा तो अब इसको एक पार्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पार्ट कौन देगा, क्योंकि पूरा पार्ट किसका है, ए और बी का है। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कुछ इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो हम यहाँ पर आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यही क्वेश्चन है कि अगर ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, अगर सी आ गया तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, कौन कितना, ओल्ड पार्टनर्स ए और बी है और जो भी ओल्ड पार्टनर है वो कितना अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे और सेक्रीफाइस करने के बाद तीनों को कितना कितना मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करेंगे, तो सबसे पहले एक बात ध्यान लेना कि इसमें अच्छे से क्लियर करना कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए होंगे। जैसा कि यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक यहाँ पर जब हमें सेक्रीफाइस की बात नहीं की गई होगी, सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, कोई रेशियो नहीं दिया हुआ होगा, नॉट गिवन। और दूसरा पार्ट है जिसमें सेक्रीफाइस की बात की गई होगी। ये 2 पार्ट है। जब सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ होगा तो क्या दिया हुआ होगा, एक तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ होगा, ओल्ड रेशियो गिवन होगा। दूसरा पार्ट ऑफ न्यू पार्टनर, पार्ट ऑफ शेयर, किसका पार्ट ऑफ शेयर दिया होगा, न्यू पार्टनर का पार्ट ऑफ शेयर दिया हुआ होगा। ये 2 चीजें हमें गिवन होगी, पर ये हमें गिवन नहीं होगा। समझ आया। दूसरे केस में सेक्रीफाइसिंग यहाँ पर गिवन होगा, तो इसमें हो सकता है बहुत से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। इसकी बात हम बाद में करेंगे, जब हम इसके अभी हम इसकी पहले बात करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन, जब गिवन दिया हुआ होगा तब भी हम बात करेंगे। अभी पूरा फोकस इस पे कि फर्स्ट पार्ट में तुम्हें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात नहीं की गई होगी, तुम्हें ओल्ड पार्टनर्स की बात की गई होगी और साथ में तुम्हें बताया जाएगा कि ओल्ड पार्टनर्स कितना अभी शेयर ले रहे हैं, नए पार्टनर आ गया है उसको कितना देंगे। तो इससे क्या पूछ सकते हैं, ये तुमसे पूछ सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग कितना किया होगा, क्योंकि गिवन नहीं है, और पूछेंगे कि बताइए अब न्यू रेशियो क्या बनेगा। ये 2 तरीके के क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं कि जब फर्स्ट पार्ट दिया होगा व्हेन सेक्रीफाइसिंग, फर्स्ट केस है ये, केस 1 है, व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज नॉट गिवन, नहीं दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होगा जो ओल्ड रेशियो है। ध्यान रखना, जो उनका पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। एक एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट करते हैं, जो इलस्ट्रेशन 1 टीएस गरेवाल का एडिशन 20
25 एडिशन है, उसका हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 4.3। ठीक है, तो यहां पर हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? तो यहां इलस्ट्रेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है? बोल रहे हैं ओम एंड शिव दो पार्टनर है, एक ओम है और दूसरा शिव। यहां पर इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:3। और ये हरि को एडमिट कर रहे हैं, ये न्यू पार्टनर है हरि, और इसको 1/4 के लिए एडमिट किया जा रहा है। अब यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, सिर्फ हमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और पार्ट ऑफ। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें पूछा जाए कि बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसमें क्या होगा? दो चीजें पूछ सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही होगा, तो हम लिख सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों सेम ही होते हैं। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 5:3। कोई डाउट? अब हमें क्या करना है कि इसका मतलब ये अपने पार्ट का, इसका पार्ट अभी कितना है? 5 ये यहाँ पर 5:3 है, और ये देने में भी कितना दे रहा है? 5:3 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कितना मिल रहा है? 1/4। तो ये 1/4 जो इसको मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? मिल रहा है ओम से और शिव से। कितना कितना मिल रहा है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके 1/4 का ये कितना देगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे बनाओगे कि यहाँ पर इन दोनों को टोटल कर दो 8, और यहाँ भी 8, अब ये भी 8 कर दो, और यहाँ से भी। अब यहाँ पर क्या करोगे? ये 5/8 कर दो इसका, और इसी 1/4 का 3/8 कर दो। मतलब इसको जो मिल रहा है उसका 5/8 ओम से मिलेगा, और 1/4 का 3/8 किससे मिलेगा? शिव से। तो ये कितना मिला? 5 × 1 5 एंड 4 × 32, और यहाँ पर 3, और ये कितना हो गया? 32। इसका मतलब ये ओम अपने शेयर का इतना पार्ट किसको देगा और इतना पार्ट किसको देगा? ये शिव किसको देगा? हरि को। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये इनके पास बचा कितना। अगर ओम्स का न्यू शेयर देखें, न्यू शेयर की बात करें, न्यू शेयर कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले न्यू शेयर के लिए हमें सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, अगर ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर हटा दे, सैक्रिफाइसिंग शेयर जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो हटा दे, तो हमारे पास क्या बचेगा? न्यू बचेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं ओम की। ओम को पहले कितना मिल रहा था? 5/8। कितना उसने सैक्रिफाइस कर दिया? 5/32। कितना बचेगा? तो एलसीएम लेके कर सकते हो, तो एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम होगा 32। 32 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 × 5 20। 32 को 32 से डिवाइड किया 1 × 5 5। आंसर क्या आया? 15/32। कोई डाउट? इसके बाद आते हैं अपन शिव की बात करते हैं। शिव जो है यहाँ पर कितने, इसको कितना मिल रहा था? 3/8। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/32। तो कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम लिया 32। 32 को 8 से डिवाइड करो, 4 × 3 12। 32 को 32 से डिवाइड करो, 1 × 3 3। क्या आ गया? 9/32। और इसको कितना मिल रहा है? हरि को। हरि का तो क्लियर है, हरि का ओल्ड तो कुछ था ही नहीं, सेक्रीफाइस कुछ कर ही ना है, डायरेक्ट हम न्यू में रखते हैं। कितना है? 1/4। पर ध्यान रखना इसके डिनोमिनेटर में 32 है, इसके डिनोमिनेटर में 32 है, तो इसको भी 32 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 से मल्टीप्लाई। जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है, न्यूमरेटर रोता है वरना। दोनों से बराबर चलो, भेदभाव मत करना। 8/32। तो क्या आ गया न्यू रेशियो?
15 अपॉन 32 इज टू 9 अपॉन 32 इज टू 8 अपॉन 32। ये लिखना जरूरी नहीं है, तो न्यू रेशियो आ गया 15 इज टू 9 इज टू 8। क्लियर है? अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजी तरीके से भी कर सकती थी, पर मेरा यहाँ पर बताने का तरीका जो था वो इसीलिए मैंने तुम्हें ये मेथड समझाया, क्योंकि ये मेथड तुम्हारे को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। आगे बहुत तरीके के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। वरना तुम अपने माइंड में, अगर मैं तुम्हें एक बहुत इजी तरीका बताऊंगी तो वो केस ही अलग हो जाएगा। फिर अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तुम्हें पता है कि हमारा फॉर्मूला एक, मतलब एक, हमेशा तुम एक ही चीज में रहोगे कि हमें क्या करना है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है तो ओके, नहीं गिवन है तो हमें ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मानना है। गिवन है तो बहुत अच्छा है, नहीं गिवन है तो ओल्ड को ही मानना है। और फिर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड वाला है उसको हम इसके पार्ट ऑफ प्रॉफिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, और हम फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इक्वल्स टू न्यू रेशियो। ये कॉन्सेप्ट अगर माइंड में क्लियर होगा तो कितने भी तरीके के क्वेश्चन कर लोगे। वरना अगर मैं तुम्हें वो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, देखो मैं वो भी करवा रही हूँ, हो सकता है तुम्हें वो भी करवाया जाए स्कूल में, तो मैं वो भी करवा रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा हमेशा चलेगा। फिर तुम्हें बार बार जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, अधिकतर तुम सेम कर लोगे। अब मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बता रही हूँ, वो बहुत शॉर्ट ट्रिक है, कर सकते हो चाहे तो, लेकिन एक बार फिर से बता रही हूँ। अब इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं वापस, ये चलो इसको इस क्वेश्चन को हम फिर से लेते हैं। कौन कौन दिया हुआ था, ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट को ही लेते हैं और हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया हुआ है ओम है और शिव है, ठीक है, और किस रेशियो में है, 3:2 में दिया हुआ है, 5:3 में, सॉरी, चलो कितना दिया हुआ है, 5:3 में। और किसको ले रहे हैं, हरि को, कितने में आ रहा है, 1/4 में, 1/4 में आ रहा है। अब क्या करना है तुम्हें सबसे पहले इजी तरीका यही है कि मान लो हमारे पास एक प्रॉफिट हो रहा है, 1 प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले हरि को दे दो, हरि को दे के खुश करो, भाई पहले तू ले ले, तू नया आया है, तू ले ले, हम लेते रहेंगे, पहले इसको दे दो। इसको दे दिया तो क्या होगा, एलसीएम रखो, क्या आएगा, 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 इंटू 1 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 इंटू 1 1, बाकी कितना बचा, रिमेनिंग पार्ट इतना बचा। और रिमेनिंग पार्ट जो है उस पे किसका हक है, उस पे हक है ओम का और शिव का। किस रेशियो में लेंगे, 5:3, मतलब 5/8 और 3/8 में लेंगे। किसका 5/8, ये 3/4 का 5/8 लेगा, और ये भी रिमेनिंग का 3/4 का 3/8 लेगा। तो ये हो जाएगा 15/32, ये हो जाएगा 9/32, इनका आ गया लेने का, और बाकी रहा हरि, और हरि को तो कितना मिल रहा है, 1/4, तो इसको भी 32 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 8/32। समझ में आया? और रेशियो क्या बन गया, 15:9:8। 32 नीचे डिनोमिनेटर लगाना जरूरी नहीं है, ये बहुत इजीली हो गया, ये कर सकते हो, वेरी बेस्ट है। पर ध्यान रखना कि आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब हमें वो वाले मेथड से करना पड़ेगा जब शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि ये तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ न्यू पार्टनर का पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन है, और हमें क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो गिवन है। तो उसमें क्या है, जो हमने पहले वाला मेथड किया ना, उसमें तुम्हारा इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि तब तुम वो भी मेथड कर सकते हो। केस सेकंड जब आएगा ना, जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया होगा,
तब तुम वो तुम्हारे लिए हमेशा मतलब एक ही चीज रहेगी, फिर तुम्हें उलझना नहीं पड़ेगा केसेस में, कौन सा केस है क्या है, तुम्हारा फंडा क्लियर रहेगा। तो तुम्हें जो मेथड अच्छा लगता है वो करना, ठीक है। सो अब हम इसी मेथड के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, या मिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दो मेथड से समझाया है, तो तुम जो है समझ जाओगे। अब तुम कोई सा भी केस होगा ना, कोई सा भी तुम्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछेंगे, सैक्रिफाइसिंग पूछेंगे, तुम्हारा फंडा हमेशा क्या होगा, क्लियर रहेगा। मैंने तुम्हें केसेस में नहीं उलझाया है कि फर्स्ट केस सेकंड केस, बहुत सारे 4 केसेस बताते हैं, बुक में भी तुम्हें 4 से 5 केसेस दिए हुए हैं, तुम्हारा फंडा हमेशा क्लियर रहेगा। तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 केसेस सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है तो अभी वाला क्वेश्चन करो, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो अभी वाला क्वेश्चन करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है तो चिंता की बात नहीं है, दिया हुआ है तो हमें करना क्या है, मेथड वही लगाना है बस हमें। और वैसे हम जब नहीं दिया हुआ था तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग मानते हैं, अदरवाइज जो दिया हुआ है वही चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करके सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं, सेकंड केस की तरफ। तो देखो कुछ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन सेकंड को ही ले लेते हैं, टीएस गरेवाल का इलस्ट्रेशन सेकंड, और कौन सा एडिशन है, 2025 का एडिशन है इलस्ट्रेशन सेकंड। क्या बोल रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। नाउ दे एडमिट डब्ल्यू को एडमिट कर रहे हैं, हाउ मच परसेंट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट 10%। इस परसेंट को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगी। क्यों चेंज करूंगी, क्योंकि मैंने सीखा ही फ्रैक्शन में है, तो मैं परसेंटेज में कैसे कर सकती हूँ, इसीलिए मैं 10/100 लिखूंगी। तो एक 0 कट, तो क्या आ गया 1/10, तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया 1/10। अब क्वेश्चन सेम ही है, कैसे करेंगे, कैसे करना चाहते हो, सेकेंड मेथड, इजी वाला मेथड, ठीक है। चलो तो सेकेंड मेथड की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले 1/10 इसको दे दो, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 1 में से 1/10 तो W को दे दिया, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग पार्ट एलसीएम ले लेते हैं। और अगर एलसीएम नहीं लेना चाहो ना, तो एक और चीज बताऊं, अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हो, शॉर्ट ट्रिक है, और 10 × 1 कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को करो, बीच में माइनस है 1 × 1, और फिर इन दोनों को करो डिनोमिनेटर को। फिर से बता रही हूं, ध्यान से देखना क्या किया, इसमें क्या एलसीएम का कुछ भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट कर लोगे। कैसे रहेगा, देखो सबसे पहले 1 में से हमें 1/10 W को देना है, तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले 1 × 10 करो, 1 × 10 किया, फिर माइनस लगाओ, माइनस लगाया, फिर 1 × 1 करो, 1 × 1 किया, फिर 1 × 10 करो, तो 1 × 10 किया, तो कितना आएगा 1 × 10 10 माइनस माइनस 1 × 1 1 अपॉन में 1 × 10 10, रिमेनिंग पार्ट 9/10। ये क्या बच गया, रिमेनिंग पार्ट। और रिमेनिंग पार्ट पे किसका हक है, कौन लेगा रिमेनिंग पार्ट, x लेगा, y लेगा और z लेगा। तो रिमेनिंग पार्ट 9/10 का x कितना लेगा, x है 3:2, तो फ्रैक्शन में चेंज करो 3, इन सबको टोटल करके नीचे लिखा करो डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये इनको टोटल करोगे तो टोटल पार्ट ऑफ प्रॉफिट आएगा। ये 2/6 और ये 1/6। अब हम आते हैं 9/x का पार्ट देख रहे हैं, तो x का है 9/10, ये कितना लेगा अपना पार्ट 3/6, फिर y कितना लेगा, अब रिमेनिंग पार्ट जो 9/10 है उसका कितना लेगा 2/6, और z कितना लेगा 9/10 जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 1/6। तो देखो यहाँ पर ये इसका हो जाएगा 27/60, यहाँ 18/60 और यहाँ 9/60। और W को हम रखें तो W का कितना रहेगा, W का कितना है 1/10, तो इसको भी 60 बनाओ तो कितना होगा 6/60। तो अगर न्यू रेशियो देखें x का y का z, x w x y z है ना, ये न्यू रेशियो है, तो कितना है W, ये है 27:18:9:6।
अगर तुम्हें लगता है ये और रिड्यूस हो सकते हैं, सेम टेबल में जा सकते हो, तो उसको और रिड्यूस करो। 3 की टेबल में सब जा रहे हैं, ये 3 9 जा, ये 3 6 जा, ये 3 3 जा, ये 3 2 जा। सो न्यू रेशियो इज 9:6:3:2 इज द आंसर। समझ आ गया? सबसे पहले न्यू पार्टनर को दे दो। तुम्हें ये मेथड इजी लग रहा है तो ये करो, लेकिन दोनों मेथड को दिमाग में रखना, क्योंकि आगे ये मेथड काम आएगा। जब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया होगा तब हमें ये मेथड काम आएगा। आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन दे रही हूं ऐसा, मुझे तुम सब फास्ट करके दिखाना। एक क्वेश्चन दे रही हूं और क्वेश्चन है सब जने करो। ए एंड बी दो पार्टनर है, ये इक्वली दोनों पार्टनर हैं, और सी को ये लेकर आए 1/4 के लिए। तो बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? जल्दी फास्ट। आ गया? क्या है आंसर? 3:3:2। चलो चेक करते हैं, सब जने देखेंगे। 1:1 ओल्ड था और ये 1/4 के लिए। सबसे पहले 1 में से 1/4 हम सी को दे देते हैं, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 4 × 1 4, 1 × 1 1 एंड 1 × 4 4। रिमेनिंग क्या आया? 3/4। अब ये रिमेनिंग पार्ट है, और रिमेनिंग कौन कौन लेगा? रिमेनिंग लेंगे ए और बी। ए और बी लेगा इस रिमेनिंग पार्ट जो 3/4 बचा। ये कितना लेगा? ये 1:1 है तो 1/2 और 1/2। तो 1/2 ये लेगा, और इसी का ही 3/4 का 1/2 कौन लेगा? बी। तो ये हो जाएगा 3 × 1 3, 4 × 2 8। ये हो जाएगा 3 × 1 3 एंड 4 × 2 8। और सी को कितना मिल रहा है?
सी है 1/4 के लिए 8 बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, 2/8। तो क्या हो गया, 3:3:2 इज न्यू रेशियो आंसर। क्लियर है, सबको अच्छे से आ गया फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस की तरफ मूव करते हैं, और वो सेकंड केस क्या है कि जब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ होगा। चलो आगे बढ़े। अब यहां पर हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड केस है, और सेकंड केस कैसा था, सेकंड केस की तरफ अगर हम देखें तो सेकंड केस में हमें सैक्रिफाइसिंग, यहां पर ये बताएंगे कि सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्ट बताएंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ होगा। तो इसमें ध्यान रखना एक बात का कि ये क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ होगा, लेकिन ध्यान रखना कि सैक्रिफाइसिंग किस पर बोल रहे हैं, न्यू पार्टनर के पार्ट ऑफ प्रॉफिट का सैक्रिफाइसिंग उसके बेस पे बोल रहे हैं, या फिर ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट का। ओल्ड पार्टनर के पार्ट ऑफ प्रॉफिट का मतलब जो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन क्लियर रखना कि क्या दिया हुआ है। अगर वो बोल रहे हैं कि जो न्यू पार्ट ऑफ प्रॉफिट, न्यू बंदे का पार्ट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका कितना पार्ट जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, या फिर ओल्ड पार्टनर का, ये दो चीजें ध्यान रखना, क्योंकि ये दो चीजों पे अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मैं तुम्हें टाइम टू टाइम बताती जाऊंगी कि किसकी बात हो रही है, और क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करवा रही हूं, और वो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4th, इलस्ट्रेशन 4th टीएस गरेवाल एडिशन 2025 का 2025 इलस्ट्रेशन करते हैं। 2025 एडिशन का इलस्ट्रेशन 4 है, और बोल रहे हैं आरती और भारती, ये है आरती और ये है भारती, दो जने हैं। ये बोल रहे हैं दोनों 5:4 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। इन्होंने सारथी को एडमिट किया, ये सारथी न्यू आई, न्यू पार्टनर है, इसको न्यू है तो थोड़ा सा अपन इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें पता चले न्यू है, जो 1/10 के लिए आई है, ठीक है, ये 1/10 के लिए आई है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, विच ही, सुनना, दे एडमिट सारथी, इन्होंने एडमिट किया सारथी को फॉर 1/10 ऑफ शेयर विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ। विच किसके लिए हो रहा है, न्यू रेशियो के लिए, इसकी बात नहीं हो रही है, बोल रहे विच मतलब सारथी को 1/10 मिल रहा है, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे तुम्हें पता करना होगा कि ये जो बोल रहा है इक्वली ले रहा है, ये किसका इक्वली है, इनके पार्ट का या किसके पार्ट का, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ। ही टेक्स विच किसके बारे में बोल रहा है, विच जो इसका हाफ इक्वल, इसका हाफ इक्वल पार्ट ये ले रहा है आरती से और भारती से। तो देखते हैं कि दोनों कितना पार्ट ले रहा है। तो ये आरती से, फ्रॉम आरती, आरती से लेगा कितना, टेक्स फ्रॉम आरती, आरती से कितना लेगा, और टेक्स फ्रॉम भारती, भारती से कितना लेगा। अब इसको मिल रहा है 1/10,
तो 1/10 का इक्वली मतलब हाफ पार्ट, तो कितना हुआ 1/20 पार्ट किससे ले रहा है, फ्रॉम, ये 1/20 किससे ले रहा है, फ्रॉम आरती, और इसी का ही 1/10 का हाफ मतलब वही 1/20 किससे ले रहा है, भारती से। तो हम अब देखते हैं, ये एक तरीके का इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ये दोनों चीजें क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब हम लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो देखो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो। तो बात आती है आरती की, तो लिख देते हैं आरती। अब आरती का ओल्ड रेशियो है 5 और 4, तो कितना हो जाएगा, दोनों को नीचे 9 लगा दो, इसका है 5/9, और ले कितना रहा है 1/20 मतलब कि दे रहा है, तो कितना आ जाएगा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो के लिए एलसीएम लो, और एलसीएम नहीं ले सकते हो तो शॉर्ट ट्रिक क्या करोगे, 5 इंटू 20 100, 1 इंटू 9 अपॉन में 20 इंटू 9 180, तो कितना आ गया 81 अपॉन में 180। कोई डाउट, फिर ओ सॉरी 91 आ गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं भारती की बात। तो भारती को कितना मिल रहा है 4/9 माइनस वो भी कितना दे रही है 1/20। तो अब देखो सेक्रीफाइस कर लिया, 20 इंटू 4 80, 1 इंटू 9 9 अपॉन में 9 इंटू 20 180, तो कितना हो जाएगा 71 अपॉन 180, ठीक है। और ये हो गया किसका, आरती का और भारती का। और सारथी का कितना है 1/सारथी का कितना है 1/10, तो इसको भी 18 से मल्टीप्लाई करके 180 बनाओ, तो ये हो जाएगा 18/180। अब तीनों का देखो, ये आरती का, ये भारती का और ये सारथी का। तो आरती को कितना मिल रहा है 91, सबके 180 है, तो डायरेक्ट अपन यही ले लेते हैं 91, 71 और 18 इज द आंसर। क्लियर है, आया समझ में। तो पूरी कोशिश यही थी कि हमें ये पता करना कि ये जो सैक्रिफाइसिंग दिया हुआ है ये किसकी बात कर रहा है, किसका इक्वल, इसका या इनके पार्ट का इक्वल। क्योंकि क्वेश्चन में आगे ऐसे भी आएंगे कि ए अपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट का कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तब हमें इससे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आया समझ में। एक अपन वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ये पूरे दोनों टॉपिक। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा। उससे पहले इस टॉपिक का एक और क्वेश्चन दे रही हूँ तुम्हें करने के लिए, है ना। उसके बाद अपन एक इस ये वाला अभी हमने ये किया ना, अब हम इस पे बेस्ड करेंगे कि ये वाला जब ओल्ड पार्टनर का पार्ट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ हो। सो अब नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन दे रही हूँ और वो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 5th टीएस गरेवाल एडिशन 2025 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नरेश है और नमित ये दो पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में हैं 2:1 में हैं, और किसको एडमिट कर रहे हैं निमेश को हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये न्यू पार्टनर है। और कितने परसेंट में 25%, परसेंट को मैंने फ्रैक्शन में रख दिया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो रेशियो क्या फ्रैक्शन क्या बन गई 1/4। आगे लाइन सुनना ध्यान से, निमेश न्यू पार्टनर टुक द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर
इन द 3:2। ये जो निमेश है ये किससे ले 3:2 में किससे ले रहा है? फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। निमेश टुक द प्रॉफिट शेयर। लाइन क्या बोल रही है? निमेश टुक द प्रॉफिट शेयर। शेयर जो इसका प्रॉफिट शेयर है, प्रॉफिट शेयर किसका? इसका खुद के प्रॉफिट शेयर की बात कर रहा है। टुक द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो टुक द शेयर, टुक द प्रॉफिट शेयर। कौन सा प्रॉफिट शेयर? कौन सा प्रॉफिट शेयर? 1/4। तो हम क्या करेंगे? हमारा क्वेश्चन कैसा है? जब हमें किस पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस पे निकालना है? 1/4 का निकालना है। तो कर सकते हो? डू फास्ट, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आंसर आ गया? नहीं आ रहा? क्यों नहीं आया? आंसर तो आना चाहिए। क्वेश्चन तो पहले वाला ही है जो अभी मैंने सिखाया। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग की बात करते हैं। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस किस का निकालना है कि नरेश कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और नमित कितना कर रहा है। तो ये जो निमेश का शेयर है 1/4, इसका नरेश कितना दे रहा है? 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। तो ये दे रहा है 3/5। कितना दे रहा है? 3 × 1 3 और 4 × 5 कितना दे रहा है? 3/20। और नमित कितना दे रहा है? इसके रेशियो का, इसके शेयर का 2/5 कितना दे रहा है? 2/20। ये क्या है? इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये सैक्रिफाई। हमारा फॉर्मूला बोलो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो। तो बात आती है पहले नरेश की, फिर नमित की, और तीसरा न्यू कौन है? निमेश की। तो ओल्ड कितना है नरेश का? 2:1 मतलब इनको टोटल करो 3। तो इसको पहले मिल रहा था 2/3, इसने दे दिया कितना? 3/20। कितना बचेगा? 20 × 2 करो 40, 3 × 3 करो 9 और 3 × 20 करो 60। कितना बच गया? 31/60। फिर आते हैं अपन नमित पे। ये रहा नमित। नमित को कितना मिल रहा था? 1/3 और कितना उसने दे दिया? 2/20। तो कितना आएगा? 20 × 1 20, 2 × 3 6 अपॉन में 3 × 20 60। तो ये हो जाएगा 14/60। और जो निमेश है उसको ओल्ड तो मिल ही नहीं रहा था ना, उसने कुछ सेक्रीफाइस किया, डायरेक्ट उसको नया मिल रहा है कितना? 1/4। पर ये 60 में इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 कब बनेगा? जब दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो कितना आ जाएगा? 15/60। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 31:14:15। न्यू रेशियो, ये है हमारा आंसर। आया समझ? उस टाइम पर हमें फर्स्ट वाले पार्ट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया था।
और जब बोला नहीं जाता है तब ओल्ड को ही हम क्या लेते हैं, सेक्रीफाइस। यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि जो निमेश है वो अपने प्रॉफिट का, द प्रॉफिट शेयर का ओल्ड पार्टनर से, बोथ से 3:2 में ले रहा है। और लेने का मतलब वो दे रहे हैं और देने का मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो दिया हुआ है सेक्रीफाइसिंग। लेकिन सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ है पर एक्चुअल में किसका सेक्रीफाइसिंग, इसके पार्ट का पार्ट निकालना पड़ेगा। भाई इसका जो पार्ट है 1/4, उसका ये 3:2 पार्ट में किससे ले रहा है, नरेश से और नमित से, तो उसके पार्ट का, इसीलिए हमने इसको 3/5 किया। हाँ सेक्रीफाइसिंग ही है, ठीक। चलो नेक्स्ट करें आगे। अब जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझना, उसमें भी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, पर किस पे सेक्रीफाइसिंग है, न्यू वाले पार्ट, जो न्यू आ रहा है उसके पार्ट ऑफ प्रॉफिट पे या ओल्ड के पार्ट ऑफ प्रॉफिट पे। तो देखना इलस्ट्रेशन 6 कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये ए है ये बी, दो पार्टनर्स हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। किसको लेकर आ रहे हैं, अब बोल रहे हैं ये सी नया पार्टनर आ रहा है। आगे लाइन क्या बोल रहे हैं, ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, इसके लिए बोला जा रहा है ए gives 1/5 of his share। ये ए जो है वो गिव दे रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, खुद के शेयर का। बात किसकी आ गई, इसके शेयर की। अभी तक बात किसकी चल रही थी, उनके शेयर की। दूसरी चीज आगे क्या बोल रहा है, बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, और बी के लिए क्या बोल रहे हैं, यहां पर ये ए के लिए बोल रहे हैं और बी के लिए क्या बोल रहे हैं, बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी, ऑफ हिज शेयर किसको दे रहे हैं, दोनों मिलकर सी को दे रहे हैं, ठीक है। पर सी को कितना मिल रहा है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जो ये दे रहे हैं वही वो लेगा। सी को कितना मिल रहा है नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान रखना कि जो ये देंगे वही तो वो लेगा, जितना ये देंगे वही उसका शेयर होगा, जो खुशी से दें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए चेंज है क्योंकि यहाँ जो हिज शेयर की बात हो रही है वो ए के शेयर की बात। तो पहले तो बताओ ए को मिल कितना रहा है, 3 और 2 को प्लस करो 5, तो ए को कितना मिल रहा है 3/5। तो ये सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, तो हम लिख रहे हैं सेक्रीफाइस ऑफ ए का सेक्रीफाइस क्या होगा, खुद के शेयर का, हिज शेयर का कितना, ऑफ का मतलब होता है इसके शेयर का, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/5। तो इसने कितना छोड़ा, 3 × 1 3 और 5 × 5 25। इसने अपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट का 3/25 इसको दे दिया सी को, तो चलो सी को दे दो, सी को मिल गया और अब बी से भी आएगा इसके पास। तो देखो सेक्रीफाइस ऑफ बी का सेक्रीफाइस कितना है, तो खुद उसके शेयर का कितना 2/5, तो मतलब 2 × 2 4 और 5 × 5 25। तो इसने कितना दिया इसको 4/25, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में 25 है तो आंसर में भी 25 आएगा। 3 और 4 कितने हो गए 7, तो इसको कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिला 7/25। तो अब देखो इन्होंने ये सेक्रीफाइस किया है, अब सबका अपन न्यू रेशियो निकालते हैं। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला बोलो, हमेशा लिखते हैं ना हम, क्या लिखते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है इसका, ए का, ए की बात करेंगे, बी की करेंगे और सी की करेंगे। ए को पहले मिल रहा था 3/5, जिसमें से इसने सेक्रीफाइस कितना कर लिया 3/25, तो कितना बच गया। तो देखो यहाँ पर इजीली एलसीएम निकल रहा है, तो एलसीएम निकाल सकते हो या फिर वही मल्टीप्लाई वाला मेथड करो, लेकिन दिख रहा है कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 25 को 5 से डिवाइड किया कितना आया 5 × 3 15, 25 को 25 से डिवाइड किया 1 और 1 × 3
25 को 25 से डिवाइड किया, ये पॉइंट लग रहा है, पॉइंट हटा देती हूँ मैं, हाँ 25 को 25 से 1 इंटू 3, तो क्या बच गया इसके पास 12/25। फिर बी को कितना मिल रहा था ओल्ड 2/5, और सेक्रीफाइस कितना किया इसने 4/25। तो एलसीएम ले लो 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 इंटू 2 10, 25 को 25 से डिवाइड किया 1 इंटू 4, क्या बच गया इसके पास 6/25। अब रही बात सी की, तो सी को दोनों से कितना मिला 7/25, तो क्या हो जाएगा रेशियो 12:6:7, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 12:6:7 इज द आंसर। बच्चों ये जो हमने दो केसेस किए, इसमें से आउट कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। सिर्फ कभी बोल देंगे कि ये ए से नहीं ले रहा है, पूरा का पूरा पार्ट किससे ले रहा है बी से ले रहा है, और बी से लेगा तो इसका जो भी पार्ट होगा वो सिर्फ बी में से निकाल दो। तो सिचुएशन के हिसाब से कंडीशन चेंज होगी, पर इतने ज्यादा केसेस में मत उलझना। दो केसेस ध्यान रखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, जिसको 1 अज्यूम करके 1 में से न्यू वाले को दे दो, बाकी बचा हुआ पार्ट किसका होगा ओल्ड पार्टनर्स का। दूसरी चीज, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है तो ध्यान रखना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका दिया हुआ है, क्या वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे है या ओल्ड वालों के पार्ट ऑफ प्रॉफिट के बेस पे। दोनों क्वेश्चन हमने किए, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस को रिपीट भी करोगे ना तभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उठाओ अपनी टीएस गरेवाल और जो प्रैक्टिस दिए हुए क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, कहीं नहीं उलझोगे, सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करेंगे, और सब जने स्टार्ट करना। कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, और हम जो है उसके सॉल्यूशन के साथ आपके साथ आएंगे, ठीक है। तुम लोगों को कोई डाउट हो तो मैं तो तुम्हें